आज हम रस पढ़ेंगे। रस के 2 अवयव हमने पढ़ लिए थे, 4 अवयव कुल बताए थे, अवयव यानी अंग। तो रस का पहला अंग हमने पढ़ा स्थायी भाव। स्थायी यानी जो हमारे मन में परमानेंट रहे, जिसको ख़त्म करना मुश्किल हो, मुश्किल क्या नामुमकिन हो। आप ख़त्म नहीं कर सकते स्थायी भाव को अगर आप मनुष्य हो तो। हमने 11 स्थायी भाव बताए थे, जैसे कि क्रोध, प्रेम। प्रेम को रति भी बोलते हैं, रति सही रहेगा, प्रेम नहीं है, रति है ये। अब रति को आप प्रेम बोल देते हो, हम सभी प्रेम बोलते हैं, वो अलग बात है। रति जब श्रृंगार बनती है, रस बन जाती है तब तो रति हो गया। हास हंसी हो गया, और गुस्सा क्रोध हो गया, और जुगुप्सा घृणा हो गया, और ये कुल भय हो गया। तो ऐसे विभत्स रस का जुगुप्सा बता दिया, और एक वत्सल का वात्सल्य रस हो गया। ऐसे कुल मिला के हमने 9 स्थायी भाव बताए थे, जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं, जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक जैसे उत्साह है वीर रस का, और रौद्र रस का क्रोध है, हंसी है, जुगुप्सा है, ये सभी। तो ये 9 हो गए। फिर दूसरा हमने बताया था विभाव। विभाव के 2 प्रकार बताए थे, एक तो आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन यानी जिसके सहारे रस पैदा होता है, उद्दीपन यानी जो रस को बढ़ाता है। आलंबन जैसे राम और सीता, और उद्दीपन जो उनके रस को बढ़ा दे। जैसे श्रृंगार रस में उद्दीपन हो गया बगीचा, गार्डन, और बादल, और भंवरे, तितलियाँ, और ये सब चीज़ें। तो आलंबन और उद्दीपन 2 विभाव हो गए थे। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, तीसरा पाठ हिस्सा पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं रस के अवयव में अनुभाव। आइए देखते हैं। अनुभाव का अर्थ देखते हैं। अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा लिखो। अनु का अर्थ होता है पीछे, भाव यानी जो पीछे पैदा हो भाव। अनुभाव शब्द का अर्थ होता है भावों के पीछे चलने वाला। क्या हुआ, आगे देखो। स्थायी भाव के उदय होने के बाद शरीर में जो विकार दिखाई देते हैं, उनको अनुभाव कहा जाता है। आप खुद को रखो, मान लो आप में स्वयं में श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति, वो पैदा हो गया। आपने अपने प्रिय को देख लिया। अगर आप लड़के हो तो आपने अपनी प्रेमिका को देखा अकेले में बगीचे में। अगर आप लड़की हो तो आपने अपने नायक को देखा, प्रिय को देखा बगीचे में अकेले में। तो क्या होगा, स्थायी भाव उदय होगा, जिसको बोलते हैं रति। फिर इसके बाद में जो विकार शरीर में दिखाई देंगे, अब बॉडी में क्या क्या चेंज आएंगे, क्या क्या परिवर्तन आएगा शरीर में, उसी को कहेंगे अनुभाव। अनुभाव यानी स्थायी भाव के पीछे जो भाव चले। अनुभाव यानी स्थायी भाव के पीछे जो भाव चले। अनु यानी पीछे, तो ये पीछे बाद में आते हैं और शरीर में दिखाई देते हैं। इनकी विशेषता है कि ये शरीर में दिखाई देते हैं। पता लग जाएगा आपको कि इसको रस है, इसके अंदर ये रस का परिपाक हो रहा है, शरीर में दिखाई देते हैं। ये शरीर में दिखते हैं। जैसे इस प्रकार विभावों की प्रत्यक्ष अनुभूति अनुभाव ही कराते हैं। इस प्रकार विभाव, आलंबन और उद्दीपन की प्रत्यक्ष यानी दिखाई देगा उस सामने। प्रत्यक्ष यानी जो आपकी आंख के सामने है, प्रत्यक्ष यानी आपके सामने है। अनुभूति कौन कराते हैं, अनुभाव ही कराते हैं। दोबारा बताता हूँ, अगर किसी के मन में भाव पैदा हो गया, अगर किसी के मन में स्थायी भाव पैदा हुआ, जैसे श्रृंगार, प्रेम पैदा हुआ, श्रृंगार को प्रेम से जोड़ सकते हैं, तो उसके शरीर में वो सब दिखेगा, प्रत्यक्ष दिखेगा, आंखों से दिखेगा, शरीर में दिखाई देना।
स्थायी भाव, जब विभाव आएंगे, जब विभाव आएगा तो शरीर में दिखाई देगा, शरीर में दिखाई देगा। आगे देखते हैं, शरीर में दिखते हैं ये, इसकी अनुभूति 4 प्रकार होते हैं अनुभव के, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये कैसे कैसे दिखाई देंगे, ये कैसे दिखाई देंगे ये अनुभव? 4 तरीके से दिखेंगे आपकी बॉडी में ये। कायिक आपकी काया में दिखेंगे, वाचिक आपकी बोली में दिखेंगे, जिसके आपकी का मतलब जिसके शरीर में ये पैदा हो रहे हैं, जो इसको भोग रहा है। आहार्य आपके कपड़ों में दिखेंगे, और सात्विक आपकी पूरी पर्सनैलिटी से दिखेंगे, आपके विचारों में दिखेंगे। अब इनको समझते हैं, ये क्या होता है। आइए पहले आप लिख लो इनको। सबसे पहले देखते हैं कायिक। काया यानी शरीर, तो शरीर में जो अनुभव दिखाई दे वो कायक हो गया। जैसे जैसे मैं 2 रसों का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक लेंगे हम श्रृंगार का, क्योंकि उसको रसों का राजा कहा गया है। तो श्रृंगार रस देखते हैं। मान लो आप खुद को छोड़ो, राम और सीता को ले लो या राधा और कृष्ण को ले लो, वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो सर्वकालिक नायक और नायिका है, राधा और कृष्ण। तो हम इन दोनों को नायक और नायिका की जगह रख लेते हैं, हम स्वयं को इससे बचा लेते हैं। अच्छा नहीं लगता राधा और कृष्ण पे, ये सही रहेगा। अब सबसे पहले देखते हैं कायिक अनुभव। तो राधा और कृष्ण जब मिलेंगे कुंज में, किसी बागीचे में या यमुना के किनारे, तो राधा को देखकर कृष्ण का चेहरा खिल जाएगा, आंखें खिल जाएगी, होठों पे मुस्कान आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नायिका को देखकर नायक का चेहरा खिलना, आंखों का खिलना, होठों पे मुस्कान आना, चित्त का प्रसन्न चित्त हो जाना, खुश हो जाना, और नायिका का कंपन, कांपना, पसीना आना, ये सभी हैं कायिक अनुभव। परिभाषा आप चाहो तो लिख सकते हो। इसकी परिभाषा होगी, शरीर में स्थायी भावों के जागृति के बाद, शरीर में स्थायी भाव की जागृति के बाद अनुभव प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस में नायक, उदाहरण के लिए श्रृंगार रस में नायक और नायिका का एक दूसरे को देखना, आँखों का खिलना, चेहरे का खिलना, होठों पे मुस्कान का आना, रोंगटे खड़े होना, शरीर का कांपना आदि। अब इसको हम लेते हैं वीर रस में, देखते हैं वीर रस में क्या होगा। अच्छा, वीर रस होगा तो क्या होगा शरीर में? कायिक यानी काया में, कायिक यानी काया, काया में यानी शरीर में। तो वीर रस में देखते हैं अनुभव। हर रस में अलग अलग होगा, हर रस में अलग अलग होगा, हर रस में ये अलग अलग होगा। अभी देखते हैं वीर रस में क्या होता है। शरीर में क्या दिखाई देगा? वीर रस में अनुभव क्या दिखाई देगा शरीर में? कांपेगा शरीर, युद्ध भूमि में कांपेगा शरीर, रोंगटे खड़े होंगे, और क्या होगा? और याद करो, आंखें लाल हो जाएगी,
इसको जगह कम है तो मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। वीर रस में क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कंपन होगा, आंखें लाल नहीं होगी क्या गुस्से के मारे? आंखें लाल होना, कंपन होना, ये सभी होंगे वीर रस में। वीर रस में कायिक अनुभव, काया में क्या दिखाई देगा ये देखना हमें, क्या परिवर्तन होगा शरीर में। चलो अब देखते हैं वाचिक। वाचिक अनुभव, वाचिक यानी वचन में, आपके बोले में क्या वर्तन आएगा। हाँ देखो, हर रस में अलग अलग होगा। अब हम देख, मिक्स भी हो सकता है एक भाव दो रसों में आ जाए। जैसे प्यार में अगर नायक नायिका मिलेंगे तो वहाँ भी कंपन होगा, और युद्ध क्षेत्र में अगर युद्ध लड़ने के लिए ललकारेगा आपका दुश्मन तब भी कंपन होगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे और युद्ध के लिए जाएंगे तब। तो अब देखते हैं वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव में वचन से, वचन में दिखाई देगा अनुभव। देखते हैं कैसे। जैसे श्रृंगार रस है तो श्रृंगार में बोली कांपेगी, बोली का लड़खड़ाना, बोली का लड़खड़ाना। श्रृंगार रस में बोली लड़खड़ा जाएगी, जवान उठेगी नहीं, होठ सिल जाएंगे और स्वर मधुर हो जाएगा, मधुर हो जाएगा स्वर। पिताजी और माँ अगर बुलाएगी तो बोलेंगे आ रहा हूँ ना, क्या मर रहा है क्या, क्या मर रही क्या, कर रहा हूँ ना काम। लेकिन अगर नायिका कहेगी तो आप सब जानते हो कैसे बोलेगा नायक। और उधर से नायिका भी पिताजी पे झल्लाएगी, माँ पे झल्लाएगी, लेकिन अगर नायक से बात होगी तो बगीचे में। और वो भी देखो जब रस का परिपाक हो रहा हो। ये सब कब हो गया? जब आपके अंदर रस पैदा हो गया हो, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस कोई सा भी रस, तो श्रृंगार रस में नायिका क्या चिल्लाएगी? नहीं, नहीं। कैसी होगी आवाज़? मधुर हो जाएगी। अब इसी को आप वीर रस पे लागू कर लो। जब वीर रस पैदा होगा तो आवाज़ कैसी होगी? मीठी नहीं, एकदम क्रोध से तमतमाई हुई, बहुत खतरनाक, है ना, बौछार हो जाएगी गालियों की। तो वो वचन के द्वारा वीर रस दिखेगा वहाँ पे। तो कायिक में हो गया यानी शरीर में क्या परिवर्तन दिखेंगे, और वाचिक में हो गया यानी वाणी में क्या परिवर्तन दिखेंगे जब रस पैदा हो जाएगा तब की बात है ये। अब आगे देखते हैं आहार्य। आहार्य का अर्थ है वेशभूषा कैसी होगी। प्रेम में होगा तो कैसे कपड़े पहनेंगे? श्रृंगार रस में फटे टूटे, अच्छे अच्छे प्रेस किए हुए नए अलग अलग ब्रांडेड कपड़े आएंगे ना। तो यही है आहार्य अनुभव। और अगर कोई दुख में है तो कोई से भी कपड़े पहन लेंगे। अगर कोई युद्ध क्षेत्र में जा रहा है तो कवच ऊपर पे, माथे ऊपर बचाने के लिए हेलमेट, हाथ में तलवार तीर बंदूक। तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोई युद्ध क्षेत्र में जा रहा है। तो वीर रस, वीर रस। अगर कोई साधुओं के जैसे, बाबा जी के जैसे कपड़े पहन ले, पी ले और माथे के बाल कटा ले तो कौन सा रस होगा? शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। पता लग जाएगा बाबा जी बनने वाला है, शांति की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे शांत रस, शांत रस। तो ये रस के अनुसार वस्त्र आभूषण को देख के पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा रस है। कोई ऊट-पटांग ड्रेस पहन ले, औरत का सलवार सूट लड़का पहन के घूमे, औरत का घाघरा पहन के घूमे, लेडीज़ का घाघरा पहन के अगर कोई जेंट्स घूमे तो हंसी आएगी। तो वहाँ पे होगा हास्य रस, वेशभूषा के कारण। इसको बोलेंगे आहार्य अनुभव। आहार्य हो गया यानी वेश, इसका परिभाषा है जब स्थायी भाव जागने के बाद उसका प्रभाव वेशभूषा पर दिखाई दे तो वहाँ पे होता है आहार्य अनुभव। अंतिम है सात्विक अनुभव।
ये स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं, प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, नेचुरल हैं, 8 तरह के होते हैं, स्वेद, कंप, रोमांच, वेवर्ण्य, वेपथु आदि आदि। यानी पसीना आना, स्वर का कांपना, शरीर पीला पड़ जाना, स्वर भंग हो जाना, बोली का लड़खड़ाना, रंग उड़ जाना आदि आदि। 8 तरीके के सात्विक अनुभव होते हैं जो अपने आप निकलते हैं शरीर में से, तो इसको बोलते हैं सात्विक अनुभव। तो रस के अवयव यानी रस के अंग हमने पढ़े, पहला स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, अब चौथा पढ़ेंगे संचारी भाव। 4 हो गए। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। 4 तरीके के स्थायी भाव पढ़े हमने। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव। 3 हमने पढ़ लिए, चौथा पढ़ेंगे संचारी भाव, फिर खत्म हो जाएगा ये संचारी भाव। आज इतना ही, धन्यवाद।